वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, गणित की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच आ चुका हूं। ठीक है ना? आशा करते हैं सभी बच्चे अच्छे से होंगे। ठीक है ना? तो सभी बच्चों को एक बार बता देना चाहते हैं कि उसी श्रृंखला को आगे बढ़ा करके जो है हमने आज की क्लास को रखा हुआ है और बेहतरीन क्लास रहने वाली है। सभी लोग कंसंट्रेट होकर के अपना पढ़ाई लिखाई के लिए बिल्कुल आ जाएंगे और कॉपी पेंसिल पेन अपने पास रखेंगे। ठीक है ना? इसी तरह से नियमित प्रयास करके आपको जो है प्रतिदिन एक बेहतर दिशा निर्देशन देते रहेंगे और रेगुलर मोटिवेशन देते हुए आपको आगे बढ़ाने की कोशिश जारी रहेगी। ठीक है ना? तो चलिए आ जाइए क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है आपका, when multiplied करा कि 18.24 18.24 को when multiplied by 20.2 करा कि जब 18 दशमलव यानी 18.24 को जब मल्टीप्लाई किया जाता है किससे 20.2 से we get the approximate result करा कि हम अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट प्राप्त करेंगे। अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट प्राप्त करेंगे यानी निकटतम जो परिणाम है वो हम प्राप्त करेंगे, लगभग, है ना? तो अगर हम 18.24 को कहें तो इसको हम सीधे 18 भी लिख सकते हैं। और क्योंकि डेसिमल की बात की वैल्यू को देखिए, अगर इसको हटाएंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 5 से कम है। याद रखिए कि जब अप्रॉक्सीमेट करेगा तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। अप्रॉक्सीमेट का मतलब क्या होता है? लगभग या निकटतम, लगभग। अब नियर अबाउट, इसको हम कह सकते हैं नियर अबाउट, या अप्रॉक्सीमेट का मतलब होता है लगभग। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए। तो लगभग अगर हम 18.24 यानी 18 रुपये 24 पैसे, तो लगभग वो 18 रुपये के बराबर है। और अगर हम 20.2 यानी 20 रुपये और 2 शून्य पैसे या 20 पैसे, तो लगभग वो 20 रुपये के बराबर है। अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हम सीधे एक जीरो यहाँ पुट कर दे रहे हैं। 18 2 जा 36। ठीक है ना? 18 2 जा 36 आया आपका। तो आपका कह रहा है कि लेकिन विकल्प में आपका दिया नहीं गया है। तो विकल्प में अगर नहीं दिया गया तो इसको आप पूरी तरह से मल्टीप्लाई करिए। इससे आप क्या करिए, पूरी तरह से मल्टीप्लाई करने के लिए पहले इसको मल्टीप्लाई करके जो आए वैल्यू उसको नियरेस्ट जो है उसके फॉर्मेट में अप्रॉक्सीमेट करके जो है उसको लिखिए। तो क्या करेंगे, 18.24 और मल्टीप्लाइड बाई 20.2। अब मल्टीप्लाई करिए पहले। 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 6 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 क्या हो जाएगा 7, सॉरी 2 1 जा 2 1 3 हो जाएगा। अब एक डिजिट को छोड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 0 से करेंगे तो 0 0 0 और 0 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो सेम वैल्यू जो ऊपर की है वही आएगी। 8 आएगा, 4 आएगा और फिर आएगा आपका 8 4 और 6 आएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका 3। अब फिर इसको हम अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, आप इसको देख लीजिए ज़रा। तो यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 6 8 14, 4 कैरी 1, 3 4 7 7 1 8 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ 3 आ जाएगा। और डेसिमल कितने डिजिट पर? एक डिजिट यहाँ, एक डिजिट यहाँ, एक डिजिट 3 डिजिट पर डेसिमल। तो 1 2 3 डिजिट पे, यानी लगभग 368.448 यही आ रहा है, इसका प्रोडक्ट आ रहा है। तो लगभग आएगा आपका, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो लगभग आएगा 368.448, है ना? 368.448 अगर आ रहा है तो ये, तो उसको अगर हम नियरेस्ट वैल्यू कहेंगे तो देखिए 368 है, 368 है, 364 है, 362 है, 365।
368 एक होल नंबर है, उसके बाद डेसिमल के बाद जो नंबर है वो आपके डेसिमल डिजिट्स हैं, डेसिमल नंबर्स हैं। तो मेनली आप ये कहिए कि 364 से 368 से कम तो आना नहीं है। अगर उससे एक डिजिट ज़्यादा रहता तब हम उस पर विचार करते, लेकिन उससे कम ही अंक है तो ऑब्वियसली कम क्यों होगा, कोई अंक कम होता नहीं है। अगर अप्रॉक्सीमेट करते हैं तो या तो वही संख्या रहती है या तो जोड़ करके कोई और संख्या, उससे एक आध अंक आगे चला जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं 368 से सब कम है, इसीलिए हम इसी को नियरेस्ट अप्रॉक्सीमेशन में अगर हम लिखेंगे तो 368.00 या सीधे 368 हम लिख सकते हैं इसको। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर जो हो जाएगा 2, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। बाकी सारे विकल्प के साथ हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जब वैल्यू कम आएगी कम क्यों लिखेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह से मेहनत करिए और जुनून के साथ लगे रहिए, है ना। बीच बीच में जो है हर तरह से जो है हम आपको मोटिवेशन देते रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और शेयर तो ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। इसे आप नोट डाउन करिए, उसके बाद हम आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। देखिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, लिखा है द नंबर 76.00684 व्हेन राउंडेड टू द नियरेस्ट 10 इज। कह रहा जब 76.0684 को निकटतम दहाई के अंक तक शून्यांत किया जाएगा तो आएगा क्या। देखिए याद रखना है कि 76.0684 जब, तो आप याद रखिए कि इसका टेंस का डिजिट है क्या, कहाँ, ये डेसिमल डिजिट है। ये सब डेसिमल के टेंस की डिजिट यहाँ से डेसिमल के लेफ्ट से शुरू होते हैं, डेसिमल के लेफ्ट से, याद रखिए डेसिमल के बाईं ओर से, दाईं ओर से नहीं बाईं ओर से जो है शुरू होती है। तो ये है आपका, इसको थोड़ा सा डेसिमल और छोटा कर दे, इतना बड़ा डेसिमल होता नहीं है डेसिमल। तो ये वंस की डिजिट है टेंस की, तो आपको नियरेस्ट 10 में यानी निकटतम दहाई वाले अंक को राउंड ऑफ करना है। तो हम उसके पहले की डिजिट को यानी वंस की डिजिट को देखेंगे, और बाकी सब वंस को लेकर बाकी सब जीरो हो जाएंगे। लेकिन देखेंगे कि क्या वंस की डिजिट जो है 5 से अधिक है या कम है। तो आप देख रहे हैं कि ये 5 से अधिक है, इसीलिए इसमें 8 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 8। 7 की जगह ये क्या हो जाएगा 8, और 8 और ये बाकी सारे जीरो हो जाते हैं। अगर हम जिस डिजिट को राउंड ऑफ करते हैं उसको छोड़ करके उसके आगे की सारी डिजिट जो होती है वो जीरो हो जाती है। तो 6 हो गया जीरो, उसके बाद डेसिमल लगा 0 0 0। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम इसी को लिख सकते हैं अथवा। आर का मीनिंग होता है अथवा, है ना, 80 हो जाएगा। तो आपको सीधे 80 यानी ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाना है, बाकी कोई विकल्प आपका सही नहीं होगा। देखिए सारे बच्चे कहते हैं कि सर लाइव क्लास नहीं है, ये है वो है। देखिए प्यारे बच्चों, अभी हम आपको बता दें कि आज जो है दोपहर में नियर अबाउट 2 o'clock हो रहा होगा, 2 या 3 बजे के लगभग में हमसे उत्सव के पिता से बात हुई थी। उन्होंने पूछा था कि सर नवोदय का फॉर्म आया है कि नहीं आया है। तो उस टाइम मैंने उनको बताया था कि ऐसा है भैया कि अभी नवोदय का फॉर्म नहीं आया। ज्ञान कुछ है जो विज्ञान करके या विज्ञान ज्ञान परीक्षा हुई है, जो एक विद्यालय है जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। जैसे आप जानते हैं कि प्रवेश परीक्षाओं में, नौकरियों में प्रवेश परीक्षाओं में एक ही बोर्ड नहीं, जैसे अगर आपको नौकरी लेनी है, शिक्षक बनना है, तो आप सीटेट भी होता है और यम जो है मध्य प्रदेश का टेट भी होता है, एमपी टेट होता है, यूपी टेट होता है, बिहार टेट होता है। तो तमाम ऐसे हैं। उसी प्रकार से एडमिशन के लिए
आपका देखिए CHS का एग्ज़ाम होता है सेंट्रल हिंदू स्कूल के लिए, जो बनारस में अवस्थित विद्यालय है, मदन मोहन मालवीय विद्यालय है, उसी से रिलेटेड वो भी है। वहाँ भी हॉस्टल की फैसिलिटी है, लेकिन वहाँ पे एडमिशन के बाद आपको एक्सपेंड करना पड़ता है। और जो ज्ञान विज्ञान विद्यालय जो आपके उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित विद्यालय है, तो आप उत्तर प्रदेश की प्राथमिक, हम ये नहीं किसी सारे प्लेटफॉर्म अच्छे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा के बारे में आप देख ही रहे हैं प्राथमिक स्तर पे कितनी खराब स्थिति चल रही है। तो फिलहाल अभी के लिए मैं कहूँगा कि अभी बहुत सुधार हुआ है, इस सरकार ने काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट किए हैं। हम लोग भ्रमण करते हैं, सर्वे करते हैं, तो उनमें हमने देखा है कि बहुत स्थिति सुधार में है, और प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति भी सरकार ने आगे किया है। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि लेकिन जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक CBSE पैटर्न की पढ़ाई और एक CBSE बोर्ड की पढ़ाई, और 6 to 12 आपके अभिभावक को टेंस नहीं होना है, कोई आपसे रिलेटेड आपकी पढ़ाई के लिए कोई ज़्यादा तनाव में नहीं आना है, तो वो एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको देता है JNVST, है ना, जवाहर नवोदय विद्यालय। प्रवेश परीक्षा के द्वारा आप एक अच्छे और सही जगह पर आप पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, तो भरोसा रखिए, हम आपको जो है उस जगह पर पहुंचाएंगे। बस ये है कि कदम से कदम मिला करके चलिए, कॉन्सेंट्रेट होकर के वैल्यूज को लीजिए, और जब तक क्लास आपकी चलती है उसको लास्ट तक बने रहा करिए। फिर उसके बाद जो है आपको रिवीजन बार बार करना है। रिवीजन अगर आप करते गए, बार बार करते गए, है ना, और एक चीज़ और, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है ना, तो इसी बात पे कर दीजिए अगर आपको क्लास पसंद आए, और इसे नोट डाउन भी कर दीजिए। एक चीज़ कहना चाहेंगे कि ये जो एक्सरसाइज है ना, ये एक्सरसाइज आप जान लीजिए कि किस लेसन की है, इस चीज़ को आपको जानना चाहिए। ये आपके अरिहंत पब्लिकेशन की किताब जो आती है उसमें लेसन 9 ये चल रहा था। अब इसकी एक आध एक्सरसाइज के बाद हम लोग जो है अब लेसन 10 पर चलेंगे, और लेसन 10 वो जो है, लेसन 10 देख लेते हैं क्या है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, है ना, सिंप्लीफिकेशन पर हम लोग आ गए हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन पर आ गए हैं। तो बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। तो चलते हैं आगे, चलिए। देखिए, प्रैक्टिस एक्सरसाइज का पहला सवाल आपके सामने है, लिखा है कि राउंडेड। अब आपने जितने भी प्रश्न हल किए, अब उसकी प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे। फिर आपको सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए भी अरिहंत पब्लिकेशन में कुछ चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि पहले एंट्रेंस कॉर्नर से, यानी जो प्रश्न चुनिंदा प्रश्न हैं जिनको परीक्षाओं में पूछा गया होता, वो प्रश्न एंट्रेंस कॉर्नर से पूछता है। फिर उसके बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइज कराता है, फिर एक एक्सरसाइज कराता है, फिर प्रैक्टिस एक्सरसाइज कराता है, फिर आपको एक सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए देता है। तो इतने सारी प्रैक्टिस के बाद अगर कोई अभ्यास छूटता है, तो उसके लिए आपको एक 10 इयर्स की जो रिवीजन के लिए जो है अनसॉल्व ले लेना चाहिए। 10 ईयर का पूरा पेपर होता है, और उसको जो है वो आप ले करके उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, नोट्स याद रखिए कि जिनका सिलेक्शन होना है वो कौन बच्चे होते हैं, उनकी कुछ क्वालिटीज़ हैं। एक तो उनकी कुछ क्वालिटीज़ मैं यहाँ पे आपको काउंट करवा दे रहा हूँ। पहला तो वो रेगुलर रहेंगे, दूसरा कार्य क्या है कि मान लीजिए मैं किसी कारण से क्लास नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, फिर भी वो अपना जो है प्रीवियस क्लास रिवीजन करेंगे, प्रीवियस रिवीजन करेंगे। वो लोग सफलता के लिए बता रहे हैं जो लोग हैं। तीसरा है कि वो नोट्स बनाएंगे, ठीक है ना,
वो नोट्स बनाएंगे। और चौथा क्या है कि वो कंसिस्टेंट, है ना, कंसिस्टेंट रहेंगे, है ना, वो कंसिस्टेंट रहेंगे, यानी वो अपने दृढ़ रहेंगे अपने कार्य के लिए। उनको लगातार उनको कोई कहेगा नहीं कि हाँ तैयारी करो तैयारी करो तैयारी करो, नो। अगर वो कहने पे करते हैं तब समझ लीजिए कि वो असफलता के लिए वो है। लेकिन अगर वो अपने से खुद से उनके अंदर क्यूरोसिटी है कि हाँ हम सिलेक्शन ले लेंगे, हम प्रयास कर रहे हैं, तो वो बच्चा आप जान लीजिए कि सफल है आपका, ठीक है ना। या जो बच्चा बैठा है वो। और सबसे पांचवा सबसे जो है ना, कह रहा है कि और वो हो क्या हो, यानी शांत हो और साथ में क्या हो, कंटिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूटी उसके अंदर हो, है ना। रेगुलर तो हो गया, वो प्रीवियस रिवीजन करने वाला हो गया, नोट्स वाला हो गया। और क्या है जो है कम से कम 5 आवर्स का, कम से कम 5 आवर्स का टाइम वो दे, 5 आवर्स का टाइम जो है वो दे। अगर इन 5 बिंदुओं को, अगर आप 5 बिंदुओं को अगर आप जो है अपने अंदर आत्मसात कर ले गए, तो आप याद रखिए कि #JNVST आपका इंतज़ार कर रही है। एक सीट आपकी है, एक सीट क्या है, एक सीट आपकी है ना, एक सीट आपकी है, एक सीट आप जो है आप उस पर एक्वायर कर सकते हैं, आप ले सकते हैं, ठीक है ना। बस यही कहना चाहेंगे। चलो अब देखिए, पहला प्रश्न है, रिवीजन एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। राउंडेड ऑफ टू होल नंबर, कह रहा कि जब हम 135.78 यानी 135.78 को हम अगर होल नंबर में राउंड ऑफ करें, तो देखिए याद रखिए कि डेसिमल के जो लेफ्ट में है वो है होल नंबर। वो क्या है, होल नंबर है। इसी को हम कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं इसको, पूर्ण संख्या। और डेसिमल के जो इधर की ओर है ये संख्या, इधर की, इसी को हम कहते हैं इधर की संख्या को, यानी जो डेसिमल के इधर है, जो डेसिमल के इधर है, ये संख्याएं आपकी होती हैं डेसिमल नंबर। इसी की हिंदी होती है दशमलव अंक संख्या, दशमलव संख्या। तो देखिए बदलने का कुछ रूल होता है। पहले हर एक साथ हम सारे डिजिट नहीं हटा सकते, पहले इस डिजिट को हटाइए। यहाँ 8 है, जब इसको हटाएंगे तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा। हमको केवल इतने ही अंक रखने हैं। होल नंबर का मतलब है कि ये होल वाले डिजिट्स को लिखना है। लेकिन कैसे, प्रोसेस क्या है, पहले हम यहाँ से एक अंक हटाएंगे तो ये 8 है, जो कि 8 जो होता है वो 5 से अधिक होता है, इसलिए ये हटेगा, इसमें एक अंक जुड़ेगा। तो यानी 135 और 0.7 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 8 और 0 हो जाएगा। फिर अब ये डिजिट हटेगी, यानी अब फिर ये हटा दिया हमने, फिर इसके बाद इस डिजिट पर जाएंगे। यही 7 से 8 हो गया है, क्योंकि यहाँ पर 5 से अधिक था। अब इसके बाद इसको हटाएंगे तो हम इसी को लिख सकते हैं 136। इसको हटाएंगे क्योंकि ये भी 5 से जो है, 8 जो है 5 से अधिक है, तो जब ये भी 5 से अधिक है तो इसको हटाएंगे तो यहाँ डेसिमल 00 हो जाएगा और इसमें एक जुड़ जाएगा, इस बगल वाले डिजिट। देखिए इसको हटाए तो इसमें एक जुड़ा क्योंकि ये 5 से अधिक था। अब इसको हटाएंगे तो बगल वाले डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, 136.00, या हम इसी को 136 ही लिख सकते हैं सीधे सीधे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा और यही हमारा विकल्प भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट, है ना। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट, ठीक है। चलो भाई, तो अगर बिल्कुल पसंद आ गया हो तो शेयर करिए, एकदम शेयर करिए, सब बच्चों तक पहुंचा दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जुड़ जाए, है ना। जितने बच्चे हैं सभी बच्चे जुड़ जाएं, ठीक है ना। चलिए
नोट डाउन भी करते रहिए। इसके बाद देखिए ये प्रश्न देखिए, चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। देखिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। कह रहा कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह निकटतम वैल्यू कौन सी आएगी। तो देखिए संख्या क्या क्या है, लिखा है 840.003, जीरो है, कंफ्यूज मत हो जाना, प्लस का सिंबल लगाइए यहाँ पर। 23 पॉइंट, यहाँ कोई डिजिट नहीं है, ध्यान रखिएगा। डेसिमल की अगर डेसिमल की जगह पे डेसिमल लगाएंगे, बाकी सारे डिजिट इधर उधर चाहे जहाँ करिए। अब इसके बाद है फिर 9 9 और 9, दो नंबर्स को ऐड करना है और फिर इसका अप्रॉक्सीमेट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी निकालनी है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ 3 9 12 2 कैरी 1 होगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 9 1 10 0 कैरी 1 होगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 9 1 10 और 0 कैरी 1 हो जाएगा, और 3 1 4 हो जाएगा। डेसिमल की जगह डेसिमल श्योर हो जाएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब इसके बाद 4 2 6 और यहाँ हो जाएगा 8, ठीक है ना। अब आप देखिए, अब आप ध्यान से देखिएगा, सवाल यही था ना। यहाँ पे अगर मान लीजिए 8 4 के बाद डेसिमल होता तो शायद, और यहाँ प्लस का भी सिंबल है। आई वॉन्ट टू चेक द क्वेश्चन, प्रैक्टिस एक्सरसाइज का विच क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ कुछ डाउट्स थे बेटा। ये प्लस का सिंबल नहीं है, ये है आपका डिवीजन का सिंबल। ये प्रश्न लिखते समय जो है आपको थोड़ा सा ये हो गया, तो कोई बात नहीं है, इसे हम कर रहे हैं क्रॉस। अब इसी को हम देखिए, इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लिख सकते हैं 840, और इसकी अप्रॉक्सीमेट देखिए 23.999 का हम सीधे लिख दे रहे हैं 24। इसके अप्रॉक्सीमेट मतलब 23.999 का मतलब 24 है ना। और आपको भाग देना है, क्या करना है आपको, डिवीजन करना है। चलिए डिवीजन कर दीजिए, 24 से भाग देना है आपको। देखिए 4 को 4 से कंपेयर, 2 चौके 8 है ना, तो लगभग 3 टाइम्स ले जाएंगे। 3 4 जा 12, 2 कैरी 1, 3 2 जा 6, 1 7, लेस करेंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 1, और ये नोट डाउन हो जाएगा 0। अब आप जानते हैं कि 24 का जो है 5 बार अगर हम टेबल पढ़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20, 0 कैरी 1, 5 2 जा 10 2 12, यानी लगभग हमारा जो है 35 बार जाएगा। याद रखिए कि तो हमारा कितना आ जाएगा 35 इन 35, आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 35। तो जब भी आपका सवाल गलत हो तो बहुत लोग ऐसे 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 कर देते हैं। डोंट डू दिस, है ना, इससे आपका पेज भी खराब होता है और आपका देखने में भी आपका जो है अट्रैक्टिव नहीं होता। आपको एक सीधी स्लंटिंग लाइन और या एक स्लीपिंग लाइन, ऐसा अगर इस तरह के सवाल हो तो स्लंटिंग, और अगर मान लीजिए आप कुछ लिख रहे हैं XYZ कुछ लिख रहे हैं तो एक स्लीपिंग लाइन से काट दिया करिए। तो ये थोड़ा सा होता है। तो चूंकि आपको ये नहीं करना है, सीधे आपको जो है ये डिवीजन करके
23.99, देखिए 9 हटेगा तो ये 10 होगा, ये 0 और ये हो जाएगा आपका 9 1 10, ये 0 हो जाएगा और फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 4 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। 0.00 का मतलब 24 ही हो जाएगा। और ये 840.004 का मतलब सिर्फ 840 होगा, क्योंकि 003 एक बहुत छोटी वैल्यू है, उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमने डिवीजन किया और सिंपली वी गॉट 34 एज अ कोसेंट, 34 एज अ कोसेंट। ओके, 34 एज अ कोसेंट। यू कैन डू दिस, है ना, यू कैन डू दिस, नॉट दिस, you can do this, only this one will be your answer। और यही नोट करना, यही आपका सॉल्यूशन है एक तरीके से। ये मत हल करिएगा, ठीक है ना, इस चीज़ को मत हल करिएगा, ठीक। चलिए नोट करिए इसी को।